वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टाटे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उसमें तीन पदार्थ विद्यमान होंगे, मतलब कि तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड है आपका प्रोटॉन और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके बारे में जानेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन ने इन्होंने क्या किया, सन 1897 ईस्वी में, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहां के थे? इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो सन 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने कैथोड किरणों के रूप में, क्या किया इन्होंने, कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। अब कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने कर दिया। तो इसमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे नील बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि कैथोड किरणों के रूप में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। अब इसमें जो चार्ज होता है, ये चार्ज भी बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है वो माइनस होता है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सामने माइनस लगाएंगे। माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है स्टूडेंट। ये हमें याद रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और इन्हें याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने किसका खोज किया? इलेक्ट्रिकल चार्ज में इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय यही था कि इन्होंने बताया कि हर कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और उसमें क्या क्या विद्यमान रहते हैं नाभिक में? जैसे मेरे में कहा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक नाभिक में विद्यमान रहते हैं। तो सेम प्रोसेस उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इसमें कैथोड किरणों के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद इसमें जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इतना आवेश इसमें विद्यमान होता है। अब इसमें भार कितना होता है, भार को भी मापा उन्होंने, और भार को भी कितना भार होता है ये भी बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। इतना भार होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन, जब प्रोटॉन की खोज हुई तो उस समय ये भी बताया गया ये जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितने गुना भारी है? 1840 गुना भारी है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। हमें इस पॉइंट को भी याद रखना है स्टूडेंट। तो ये हो गया खोजकर्ता जे थॉमसन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जो खोज करता है इनके बारे में देखेंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, यदि आपको याद नहीं होता, ये है ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच, ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। टी से थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, पर से इसमें हम क्या करेंगे? गोल्ड स्टील याद रखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टील ने। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्ड स्टील ने किया। अब सन 1896 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज किसने कर डाली? गोल्ड स्टील ने कर डाली। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमें पता रहना चाहिए। इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा अणु की बौछार किया। जो नाइट्रोजन नाभिक है उस पर अल्फा अणु की बौछार किया। जब
अल्फा कणों की बौछार करने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हुआ, प्रोटॉन उत्पन्न हुआ। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, हमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें आवेश कितना होगा ये भी बताया उन्होंने। तो इसमें पॉजिटिव सामने लगाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन में था उतना ही आवेश प्रोटॉन में भी होगा। तो कितना होगा, सामने लग जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो जैसे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में भी है, बट दोनों में चेंजेस क्या हो गए, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो भार है, तो भार भी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन ने उसका भार भी बताया। अब ये भार कितना था ये भी हमें याद रखना है। कितना भार इसका 1.6 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। तो 1.6 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम किसका है, प्रोटॉन का भार है। और इलेक्ट्रॉन का भार हमने कितना लिखा था, ये लिखा था 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो इनके भार में क्या हो गया, अंतर आ गया। तो इनके भार में कितना अंतर आ गया, देखो यहाँ -27 है, यहाँ पर -31 है, ठीक है दोस्तों। तो इसके भार में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 1840 गुना, 1840 गुना क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इतना गुना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो अब इन्होंने जो इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं हम ये भी देखेंगे। तो जो प्रोटॉन का यूज है ये कृत्रिम तत्वांतरण में किया जाता है, मतलब तत्वों को अलग-अलग करने में हम किसका यूज करते हैं, प्रोटॉन का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो ये भी हमें याद रहना चाहिए कि बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि प्रोटॉन का यूज किया कहाँ जाता है। तो इसलिए भी हमें पता रहना चाहिए कृत्रिम तत्वांतरण में, मतलब आप यदि किसी तत्व को अलग कर रहे हैं उस तत्व को अलग-अलग करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, प्रोटॉन का यूज करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। ये जो कंटेंट है सभी स्टूडेंट ध्यान में रखें, ये कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत स्टडी करने के बाद ये पूरे कंटेंट को एक साथ अरेंजमेंट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे हम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये पूरा उदासीन होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। और इसके जो खोज करता है, ये खोजकर्ता कौन है, चैडविक। कौन है, चैडविक, जिसका नाम पूरा नाम था जेम्स चैडविक। ये भी हम याद रखना है क्योंकि सभी के खोजकर्ताओं के नाम आपको पता रहना चाहिए। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। मतलब इन्होंने क्या बताया, इस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो नाभिक के अंदर क्या क्या बताया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके जो खोज करता है जेम्स चैडविक, इन्होंने जब खोज किया कि वो सन 1932 में इन्होंने खोज किया। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार किया उन्होंने। बेरिलियम पर किस पर किया जाना है, बेरिलियम धातु है और इस पर अल्फा कणों की बौछार किया। अल्फा कणों की बौछार करने से क्या हुआ, वहां पर न्यूट्रॉन जो है ये उत्सर्जित हुआ उससे। और ये जो न्यूट्रॉन जब उत्सर्जित हुआ उसका भार, उसका उपयोग, उसकी कार्यप्रणाली क्या क्या थी, इन सब चीजों को भी पता करना था। तो उन्होंने इसका भार जब मेंशन किया तो ये निकला अपना 1.6 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। अर्थात इसका भार, न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार सेम था। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार क्या है, सेम है, दोनों समान है, भार समान है, लेकिन ये होता है उदासीन, मतलब इसमें चार्ज, इसमें आवेश नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसका जो भार है, ये भार कितना बताया मैंने, 1.6 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ये माइनस में 27 किलोग्राम। अब इसका जो उपयोग है, ये उपयोग हम देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जानते हैं। सबसे पहले कैंसर चिकित्सा में, मतलब जिसे शल्य चिकित्सा भी कहा जाता है, तो कैंसर में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर में इसका सबसे ज्यादा उपयोग क्यों करते हैं, कैंसर वाले जो मरीज होते हैं उनको थेरेपी देने के लिए, ठीक है। जैसे कोबाल्ट 16 का यूज करते हैं कैंसर के लिए, वैसे ही थेरेपी देने के लिए यहाँ पर किसका यूज करते हैं, न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। मतलब कैंसर की जो सेल्स होंगे उस सेल, डेड सेल, मतलब उस सेल को वहां से नष्ट करने के लिए हम न्यूट्रॉन का यूज करते हैं दोस्तों, मशीनों से। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन में।
जो न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है वो किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, अर्थात परमाणु बम बनाने में। क्या बनाने में? परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है, परमाणु बम बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसकी जो भेदन क्षमता होती है न्यूट्रॉन की, ये अधिक होती है, ठीक है। और इसमें चार्ज क्या होगा? ये उदासीन होगा। तो इस तरीके से इसका जो भार है, न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे जैसे आगे आगे इनने नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की तो बहुत सारे नए नए कंटेंट वहां से निकल के आने लगे, और बहुत सारे जैसे प्रोटॉन वहां से इजाद हुआ। फिर इन्होंने प्रक्रिया किया, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार किया तो वहां से न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। फिर वैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। तो ये सारे जितने भी वैज्ञानिक थे, इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से सब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्होंने अपने आप एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रस्तुत किया तब हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज प्राप्त हुई। अब इसमें क्या होता है, देखेंगे ये इसका जो कक्षा होता है, देखिए यहाँ होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कहलाएगा आपका नाभिक। क्या कहलाएगा? नाभिक। अब इसे जब डिवाइड किया जाता है, कैसे किया जाता है? 2, 8, 18, 32, 64, ये इस टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। तो अंदर वाले जो पार्ट है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस नाभिक है, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन देखेंगे आप, ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन में कितना आवेश है? चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका भार है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन का जो भार है और न्यूट्रॉन का जो भार है, ये दोनों समान होने के कारण नाभिक किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। क्योंकि दोनों का जो भार है, वेट क्या है? इक्वल है, बराबर है दोनों का भार। इसलिए इसका जो नाभिक है, इस नाभिक को बताया गया साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब दोनों मिलेंगे तो वो एक नाभिक बनेगा। अब इसमें पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में, इस ऑर्बिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या होता है? हल्का होता है, हल्का होने के कारण ही ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो पहले कक्ष में कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। चलो यहां से लेते हैं, पहले कक्ष में कितने होंगे? 2। मतलब इस कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सेकंड कक्ष में क्या होंगे? 8। तो मतलब मैक्सिमम कितने होंगे? अधिकतम 2 हो सकते हैं और मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो अधिकतम कितने होंगे? 2 होंगे। वैसे ही सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड कक्ष में कितने होंगे? 8। अधिकतम कितने होंगे? 8। तो यहाँ पर 8 कर सकते हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, परंतु सेकंड ऑर्बिट में 9 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो नियम है, ये नियम, इसके तहत सेकंड जो ऑर्बिट में है 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करना है? फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज करना है, तो इसको एक्स्ट्रा हमें क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने कक्ष से निकल जाएगा और यहां से मूवमेंट करने लगेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में फिर अग्रसर होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अभी ये क्या है? इस नाभिक से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे इसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या होगा? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर जब एनर्जी देंगे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करना चालू करेगा और जंप करना चालू करने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।